लड़की देखा देखी अब इधर होता है कि नहीं होता है? अच्छा, लड़की देखने के लिए ओ हो ओ मेरी कलेजे का टुकड़ा, मेरी बेटी, मेरी बहन है वो, उसको लोगों ने तमाशा बना दिया। लड़का वाला का नहीं, हम तो लड़की देखो तो देखो तो अब लड़की को बन सवार करके आहा वो बच्ची को बोला गया कि तुम सवरो, तुम सजो, तुमको देखने आएगा, तुमको पसंद करने आएगा। ये लड़की बेचारी क्या करेगी? एक पौवा पाउडर, आधा किलो लिपस्टिक लगा के बैठ गई। कहा है कि हमको पसंद कर ले, कुर्बान जाइए। अब देखिए तमाशा, देखिए लड़की कुर्सी में बैठी है, हाई मामू ते देखो, मामू देखे, फूफा ते देखो, खालू ते देखो, ए भैया ते देखो, नहीं ये तमाशा है क्या? किसने हक दिया खालू को देखने का? उसकी किसने इजाजत दिया? ये जायज है? लड़का का चचादाद भाई गया, लड़का का बड़ा भाई गया, काहे गया? उस लड़की को काहे देखा? शरीयत ने तो इजाजत दिया है लड़का को इजाजत दिया है कि तुम जिस लड़की से शादी करो एक झलक देख लो। क्या देख लो? अरे कैसे देखो, बोलो ना, अरे जोर से बोलिए ना भाई। एक झलक। झलक किसको कहता है? झलक का माने क्या है कि लड़की को पता ना चले कि हमको कोई देखने आ रहा है या कोई लड़का देखेगा। आप जाइए बस्ती में, जाइए वहां रहिए, देखिए वो लड़की कभी निकल रही कि नहीं निकल रही घर से। अगर आंगन घर से कभी वो लड़की निकल जाए तो एक झलक देख लो कि ये लड़की बस हो गया, नजर घुमा लो। एक झलक देखने का ये हुक्म है लड़का को, एक झलक देख लो कि यहां मंगनी होता है। लड़की का नंबर लड़का के पास, लड़का का नंबर लड़की के पास। 2 दिन में लड़का लड़की को लेके अररिया में घूम रहा। बिहार कर ले रहे, बोले नहीं आखिरी मंगनी मिली। ओ हो, अभी सिर्फ मंगनी हुई है, लड़का लड़की को लेके अररिया घूम रहा है। बताओ जायज है? अरे बोलो जायज है? कुर्बान जाओ। अगर खुदा ना खास्ता कोई गुनाह कर बैठो तो ये ज़िना होगा कि नहीं होगा? कुर्बान जाओ। उस ज़िना से अगर हमल ठहर गया, बताओ जो बच्चा पैदा होगा वो हलाली होगा? अरे बोलो 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 ना। ओ सुनो नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, अपने दामन को हमेशा पाक रखो, अल्लाह पाक बीवी देगा। अपने दामन को पाक रखो, अल्लाह पाक बीवी देगा। दामन को दागदार मत करो और ईमान कमजोर हो जाएगा। बताया गया कि जब कोई ज़िना करता है और कुर्बान जाओ, ईमान उससे निकल जाता है, ईमान उससे निकल जाता है। वो ईमान उसके सरों के ऊपर में उड़ता रहता है, घूमता रहता है। जब तक वो ज़िना करता रहेगा ईमान निकल जाएगा। अगर ऐसी हालत में मौत हो जाए तो बताओ कैसी मौत मरोगे? शरीयत को मजाक बना लिया, दीन को मजाक बना लिया। कुर्बान जाओ, जिस काम में सवाब था, हाँ घुमाओ, अपनी बीवी को घुमाओ। हम ये नहीं कहते कि मत घुमाओ। ए नौजवानों सुनो, ये सोहराब कलकत्तवी का पैगाम लेकर जाओ। कोई पूछे तो बता देना, अपनी बीवी को घुमाने में भी सवाब है। घुमाओ बीवी को ले जाकर, महीना में कम से कम एक बार अपनी बीवी को गाड़ी में बिठाकर घुमाओ। लेकिन कब घुमाओ? जब वो बीवी बन जाए तब घुमाओ, पहले घुमाओ। बीवी बन जाए फिर उसको अररिया मत घुमाओ, पूर्णिया मत घुमाओ, पटना मत घुमाओ, दिल्ली लेकर जाओ, लाल किला का किला में चढ़ा दो, बोले ते घूमते रहो। घुमाने के लिए मना थोड़े है,
लेकिन घुमाने का वक्त ना होना चाहिए, घुमाने का समय होना चाहिए। वो हमारी बीवी होगी तब ना क्या उसका शौहर हम होंगे, तब ना वो हमसे बात करेगी, सवाब होगा। हम बात करेंगे, सवाब होगा। वो अभी मेरी बीवी नहीं है, हम उसके लिए गैर महरम है, वो मेरे लिए गैर महरम है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को, नौजवानों को ए अल्लाह हिदायत नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। निकाह को आसान करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए, और ज़िना को मुश्किल करो, निकाह को आसान करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। ज़िना को आसान मत करो, निकाह को मुश्किल मत करो, निकाह मुश्किल हो जाएगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलील कद्र सहाबी हैं। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए फजर में आए तो देखा यहाँ दाग है, दाग है, अतर का दाग है। कौन सी का दाग है? अरे भाई बोलो, जोर से बोलो ना भाई। भाई अतर लगाते हैं ना आप लोग। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन अत्तय्यबु वन्निसाउ वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे दुनिया की 3 चीजें पसंद है। दुनिया कई चीजें पसंद है? 3 चीजें। पहली चीज हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन अत्तय्यबु, अच्छी खुशबू, अच्छी खुशबू पसंद है, यानी अतर, अच्छी खुशबू पसंद है। दूसरी बीवी, नेक बीवी पसंद है। और तीसरी चीज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई वो फरमाई कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये 3 चीजों को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया की 3 चीजों की ये पसंद फरमाई। एक पंजाबी पठान अतर बेचने के लिए आया कलकत्ता, तो बक्सा लेके नहीं घूमता है। तो एक बंगाली भाई बोला कि ए दादा किया छे एखाने आछो। तो आया, बोला किया छे, बोला अतर। बोला अतर, उरी बाबा, देखी कि अतर। वो बंगाली भाई नहीं समझ पाएगा अतर किसका नाम है। बोला किया छे, बोला अतर है। बोला दिखाओ। तो वो पठान जो खान साहब थे, पटरी खोला, अतर का शीशी उसके हाथ में लगा दिया, तो चाट लिया तो वो तो तीता होता ही है। बोला उरी बाबा, ये तो तीता है। वो पठान का माथा चढ़ गया, कितना बड़का बेवकूफ है ये। बोला नहीं, हम नहीं बेचेगा। पोटरी बना वो जाने लगा। थोड़ी देर के बाद एक आदमी और बंगाली भाई बोला ओ दादा एक आने आ जाओ, किया छे। बोला नहीं हम अतर नहीं बेचेगा। बोले एखाने आछो, एखाने जो केनो राग को छो, यानी गुस्सा काहे कर रहे, एखाने आछो किया छे राखो आमी लीबो, हम लेगा रखो क्या। बोला कि सुन लो, एक आदमी को वहां लगा दिया हम, वो आदमी चाट लिया, बोलता है बहुत कड़वा है। तो वो आदमी बोला कि ओ ये तो भात में खाने वाला चीज है, तो खाली खाएगा तो कड़वा लगे करेगा। वो पठान जल्दी बक्सा बंद किया, 80 की स्पीड से भागा। बोला कि हम अतर नहीं बेचेगा बंगाल में। नबी की सुन्नत है अतर लगाना, नबी की सुन्नत है। अच्छी खुशबू लगाना नबी की सुन्नत है। तो मैं क्या कह रहा था भाई, हाँ हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये अल्लाह वाले बैठे मेरे सामने रदी अल्लाह ताला अन्हु के, या दामन में अतर की दाग थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, तो पूछा कि अब्दुर्रहमान ये क्या है। कहा कि या रसूलल्लाह रात में मैंने निकाह कर लिया है, वही खुशबू लगाया था उसी का दाग है। कुर्बान जाओ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु निकाह कर रहे हैं मदीने में। अल्लाह के रसूल को पता नहीं है कितना आसान बनाया निकाह को, कितना आसान बनाया निकाह को। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे यहाँ शादी उस वक्त तक नहीं होती है जब तक 10 बस्ती को पता ना चले, जब तक ढोल ना बजे, जब तक डीजे ना बजे। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, तौबा करो, निकाह को आसान करो। जिना मुश्किल हो जाए, जिना को आसान मत करो कि निकाह मुश्किल हो जाए। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथों को उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुनो, एक बात और बताता चलूं, बात आ गई इसलिए, हालांकि जो मैंने तिलावत किया उस आयत, अभी हो जाएगा। अच्छा भाई,
हाँ हाँ हाँ, अच्छा इंशाल्लाह, बस हजरत का इशारा हो गया है। अच्छा बोलছি কি আমি আপনার মেহমান, মেহমানের ইজ্জত করো, মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। আপনারা আমার একরাম করবেন, আরে বলুন না করবেন। একটাই কথা বলবো, বেশি বলবো না। যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন বলবো, যদি কষ্ট না হয়, परेशानी ना हो, आफत ना हो, मुसीबत ना हो, दिक्कत ना हो, तो थोड़ा थोड़ा सा हिल जाइए ताकि लोगों को बैठने की जगह मिल जाए। थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। तो ये खाली कमर हिला दी, थोड़ा सा हिल जाइए, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी की जेब में ना जाए। जल्दी जल्दी जल्दी। अब भाई जो लोग खड़े हैं बैठ जाए, जल्दी बैठिए। बस देखिए तकरीर मुख्तसर होगी, तबीयत अच्छी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया इंशाल्लाह। बस 5-10 मिनट के अंदर गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। बस बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बीमारी और है हमारे नौजवानों के अंदर में, एक बीमारी और है हमारे बच्चों के अंदर में, एक बीमारी और है। लड़की इसको खूबसूरत चाहिए, लड़की खूबसूरत चाहिए। अच्छा लड़का चाहे जैसा हो, एक पैर का लंगड़ा है, उससे पूछिएगा ना ब्याह करबे रे, बोले करबो नहीं। लड़की की रंग चाहिए, वह लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए, लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए। अच्छा लड़का काला है, उससे भी पूछिएगा रे लड़की कैसी चाहिए, बोले नहीं भैया खूबसूरत लड़की भी आकर वो खुद खपड़ी का तल्ली है। लड़की चाहिए खूबसूरत। अरे कुर्बान जाओ, अगर गोरी लड़की से ब्याह करना है तो अमेरिका जाओ, वहां ना गोरी मिलेगी। अमेरिका मिलेगी नहीं, अमेरिका में गोरी लड़की मिलेगी। यह हिंदुस्तान है। नौजवानों सुनो, काले रंग से नफरत मत करो। मेरे अल्लाह को काला रंग इतना पसंद है कि अपने घर में गिलाफ काला चढ़ाया है। खाने काबा का गिलाफ क्या है? अरे जोर से बोलो ना, खाने काबा का गिलाफ काला है। कुर्बान जाओ। देखो शादी में निकाह में सिर्फ खूबसूरत मत देखो, खूबसूरती मत देखो, सीरत देखो। खूबसूरती तो आज जवानी है, खूबसूरती है, जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म हो गई। देखो अभी 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 जो हीरोइने हैं, हेमा मालिनी, ये 80 साल बुढ़िया, कहां गिली वो खूबसूरती? ओ खूबसूरती कहां गई नौजवानों? सीरत देखो, सीरत देखो, दीनदारी देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान देखता है, कोई मालो जर देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बीवी बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को अपना दामाद बनाओ। यहां तो खानदान देखा जाता है, ऊंचा खानदान है कि नहीं, जमीन देखी जाती है। हो कितना जमीन जीव रहा? बोला जमीन ज्यादा नहीं, 4-5 कट्ठा है। बोले नहीं नहीं करो, भिखारी आदमी जीव तो हाँ भीख मांगा है लड़की। जमीन लेकर क्या करोगे? बेटी वाला सब जमीन दे देगा? अरे बोलो ना, बेटी वाला सब जमीन दे देगा? हाँ, असल बात यह है ना, जहेज की लालचीन है। सोच रहा बियाह करेंगे ना, 10 बीघा जमीन वाला की बेटी से बियाह करेंगे तो बुढ़ा बुढ़िया जब चली जाएगी तो तरका निकलेगा, तरका। तौबा तौबा। अब इधर जहेज है कि नहीं है? 50 लाख। हई बता। थपाची, हाँ थपाची इधर भी है। अभी बुलेट, वो नौजवान से बोल रहा बुलेट।
नौजवानों तौबा करो, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा इस पैसे के बारे में, इस पैसे के बारे में पूछेगा, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा 2 लाख रुपया बेटी वाला से लिया था, काहे लिया था, क्यों लिया था, बताओ, तो क्या जवाब दीजिएगा? या अल्लाह हमारे बेटा तफाजी चलावे बहुत मुंजिल, यहाँ लागे लहान से फरिश्ता तुम्हारा थपाची स्टार्ट कर दे। तौबा करो नौजवानों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है। एक बात याद रखो, अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, लड़की का हाथ पकड़ो, इंशाअल्लाह सादगी के साथ अपने घर में लाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। उस लड़की का कदम पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। लेकिन जहेज नहीं। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से उनके मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, वो लोग क्या करें, जहेज ले ले? आपने मना फरमाया कि नहीं नहीं जहेज नहीं लेना है, जहेज नहीं लेना। कहा हजरत हमने मांगा नहीं है, बेटी वाला अपनी मर्जी से देना चाह रहा। बोला हरगिज मत लेना, बेटी वाला अपनी मर्जी से भी दे, मना कर देना, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए, जहेज नहीं चाहिए। तो इंशाअल्लाह नौजवानों जहेज लेना, ये अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर सुना दे जहेज के ऊपर। मालो जर के असीर लगते हो, मालो सर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कितना निकाह किया? कहीं से कोई रिवायत नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से कुछ लिया हो। कुर्बान जाइए, वजह कायनात। और सुनो, ये भी सुनो, किसी रिवायत में नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी, किसी बीवी को मारने की नीयत से बदन में हाथ लगाया। बीवी को मारना बहादुरी नहीं, मर्दानगी नहीं। एक बात याद रखना, औरत पे हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है, ये नामर्दी है। औरत भी भला कोई मारने की चीज है? अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये एक बात बताइए, पहलवान किससे लड़ेगा? हमसे लड़ेगा? अरे पहलवान से ना लड़ेगा, पहलवान से लड़ेगा कि हमसे लड़ेगा? तो अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है, औरत की जात कमजोर है, ये ताकतवर कमजोर से लड़ेगा? ये मर्दानगी है? ये गामा पहलवान था, गामा पहलवान। और पहलवान मछली लेने गया दुकान में, मछली वाले से कहा सुनी हो गई, मछली वाला नहीं पहचानता था ये गामा पहलवान है। तो मछली वाला ना वो किलो उठाया और सर में मार दिया गामा पहलवान को, खून निकलने लगा। गामा पहलवान पकड़ा, सर घर के तरफ रवाना। ये आदमी बोला हो तो कुछ नहीं करोगे, ते पहलवान जाको बोला हमें की कभी, हम पहलवान वो हमार इज्जत का खत्म आई तक। भाई हम पहलवान से ना लड़ेंगे, वो कमजोर से काहे लड़ेंगे भाई हम? औरत की जात कमजोर है, औरत पे हाथ उठाना बहादुरी नहीं है। हाँ, अगर ज्यादा ही तुमको मर्दानगी दिखाना है तो आओ मैदान में, देखो तुम्हारा पसीना छोड़ा देते हम। औरत को क्या मारना, वो तो कमजोर है, औरत मारने की चीज नहीं है। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से प्यार करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सवाब भी है, घर भी चल जाएगा, काम भी बन जाएगा। इसलिए बीवी से मेरे बच्चों, नौजवानों,
अच्छा, बाज लोग मारते भी हैं, कैसे मारते हैं बीवी को? ओ बाबा, बरका भूती निकाले। अच्छा, लोटा लोटा के मारे। अरे ये भैंस छी की? नहीं नहीं, आदमी को बच्चा नहीं चाहिए हो। ऐसे अगर आपकी बहन को कोई मारे, आपको कैसा लगेगा? मेरी बेटी को कोई मारे, बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, औरत मारने की चीज नहीं है। बीवियों से मोहब्बत करो, औरत से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ, दरगुजर का मामला करो। छोटी मोटी गलतियां हो जाए, माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है तुम दूसरों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारे गलती को माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह बोले दमाशा। इंशाअल्लाह अमल करोगे? बड़ी सीधी सादी है हमारी माँ बहनें, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है। हाँ ये है कि थोड़ा फट 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 है ना, एक के मुंह में, एक के मुंह में। अच्छा, एक के सांस हम सांस तोड़ेगी नहीं, सांस उखड़ी जैसी सांस नहीं तोड़ता। ते, ते, ते कान बंद करी के निकली जा, बोलते रहते। कितना बोलते? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बोलते बोलते थकी तो सुधी। आज जहां सुधले बात खत्म। बड़ी सीधी है, एक बात याद रखिएगा, इतनी सीधी है कि शौहर का नाम पूछिएगा नहीं बोलेगी। बोलेगी? एक औरत से मैंने पूछा कि चच्ची तो शोहर का नाम की चुन ले? बोले नहीं बेटा नहीं बोलबो हमें। होकरा से पूछा, फटकनों से पूछा। हम बोले फटकनों से नहीं पूछो। ये बोले नहीं, बोले नहीं।